A happy home is a place where you can be yourself, make memories, and dance like nobody is watching you. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लिगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूँ आपकी होस्ट दीप्ति। इस समय शाम के 6 बजे है और ये समय मेरा चाय पीने का होता है। जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि घर के काम से थकने के बाद वही समय होता है जब मैं आराम से बैठती हूँ और चाय की चुस्कियों के साथ घर की दीवारों को बड़े आराम से देखती हूँ, निहारती हूँ। क्या आप जानते हैं, घर एक स्थान से कहीं ज़्यादा एक एहसास है और उन पलों का संग्रह है जो आपके जीवन को आकार देते हैं। घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में ज़्यादा लोग हैं या कम लोग, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस घर में खुश कितना हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, घर एक जगह ही नहीं, एक भावना है। आज की मेरी कहानी भी कुछ घर से ही जुड़ी हुई है। एक भीड़ भरा हुआ घर, एक क्राउडेड होम। ये भी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से एक मज़ेदार कहानी है। आई होप जब इसे सुन रहे होंगे आप, तो आप एंजॉय करेंगे। आप इमेजिन करिए, एक छोटा सा घर है और उस घर में एक चिंतित आदमी जो मुल्ला का पड़ोसी है, वो इधर से उधर टहल रहा है। उसकी बीवी बहुत परेशान है, बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं और एक बूढ़ी सासू माँ पलंग पे लेटी हुई है जो खांस रही है। और हमारे चतुर नटखट मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह शहर के उन लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो लोग उन्हें पसंद करते हैं या जो उन्हें सुनना चाहते हैं, और वो लोग जो उन्हें उनसे सलाह लेना चाहते हैं। जहाँ हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या होती है, वहाँ मुल्ला नसरुद्दीन के पास हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा लोगों को लगता था। इनफैक्ट लोग ऐसा मानते थे। एक बार की बात है, एक दिन मुल्ला का पड़ोसी अपने घर के बाहर बड़ा सिर पकड़ के बैठा हुआ था, बहुत ही गहरी चिंता में। मुल्ला ने उसे देखा, वो उसके पास आया और बोला, कहो दोस्त, क्या बात है, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? मुल्ला का पड़ोसी बोलता है, मुल्ला, मेरा घर बहुत छोटा है। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे और मेरी बूढ़ी सासू माँ, हम सब लोग रहते हैं। घर छोटा होने की वजह से हमारे घर में जगह बिल्कुल नहीं बची है। इस घर में मेरा दम घुट रहा है। मुल्ला, तुम तो एक बुद्धिमान समझदार इंसान हो, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हम्म मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले थोड़ी देर सोचा, अपना सिर हिलाया और अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपने पड़ोसी को पूछा, क्या तुम्हारे पास मुर्गियां हैं? मुल्ला मुल्ला का पड़ोसी बड़ा हैरान हुआ और बहुत अचंभित था मुल्ला के इस तरह से पूछने से। खैर फिर भी उसने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास 10 मुर्गियां हैं। मुल्ला बोलता है उसको, ठीक है, ऐसा करो, उसको घर के अंदर ले आओ उन मुर्गियों को। मुल्ला का पड़ोसी बोलता है, मुल्ला, मेरा घर तो पहले से ही ठुसा भरा पड़ा है और तुम मुर्गियों को घर के अंदर लाने की बात कर रहे हो। मुल्ला बड़े शांत भाव से बोलता है, देखो यार दोस्त, तुम मुझसे सलाह लेने आई थे और मेरी सलाह यही है, जैसा मैं कहता हूँ वैसे तुम करो। खैर मुल्ला का पड़ोसी वैसे ही करता है जैसे मुल्ला सलाह देता है। घर में मुर्गियों को वो घुसा रहा है, मुर्गियाँ इधर उधर उड़ रही हैं, उनके पंख उड़ रहे हैं, बच्चे मुर्गियों के पीछे भाग रहे हैं। और मुल्ला जो पड़ोसी है उसकी बीवी बहुत परेशान है, सासू माँ अलग परेशान है। मुल्ला के पड़ोसी की हालत बहुत ख़राब है। अगले दिन मुल्ला का पड़ोसी फिर से मुल्ला के पास आता है और बोलता है, मुल्ला, हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। उन मुर्गियों के बीच में हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी पत्नी तो बस मुझे घर से बाहर निकालने वाली है। मुल्ला बड़ी शांत भाव से अपने पड़ोसी की परेशानी को सुन रहा था। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गधा है? मुल्ला का पड़ोसी फिर से परेशान, बड़ा घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ है,
मेरे पास एक गधा है। मुल्ला बोलता है, ऐसा करो उस गधे को भी घर के अंदर ले आओ। मुल्ला का पड़ोसी फिर से बड़ा परेशान, और मुल्ला उसे बड़ी मुश्किलों के साथ उसे मनाता है और बोलता है कि तुम्हें ये मेरी सलाह माननी ही पड़ेगी, अगर तुम मेरे पास आए हो मेरी सलाह लेने के लिए तो। खैर, पड़ोसी घर जाता है। अब आप सोचिए, वो घर जो पहले से भरा हुआ है, क्या उसमें कोई जानवर आने को तैयार होगा? पहले से ही जो भरा हुआ है। और खैर, मुल पड़ोसी गधे को अंदर लेके आता है। गधा बड़ी मुश्किलों से घर के अंदर घुसता है, ढैचू ढैचू करते हुए, और बच्चे गधे के ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। बीवी गुस्सा कर रही है। पड़ोसी की सासू माँ गुस्से से तिल मिला रही है। पड़ोसी की हालत लगभग रोने जैसी हो गई है। अगले दिन फिर से मुल्ला का पड़ोसी मुल्ला के पास आता है और मुल्ला से बोलता है, मुल्ला, हालात पहले से भी ज़्यादा खराब हैं, अब तो सहन से बाहर है। मेरे घर में तो अब चलने की जगह ही नहीं बची है बिल्कुल। मेरे परिवार के बीच में मेरी मुर्गियाँ, मेरा गधा, हम सभी एक साथ हैं। घर में चलने फिरने की जगह नहीं है, घर में बैठने की जगह नहीं है। इनफैक्ट मेरी मुर्गियों, मेरे गधों की जो बदबू है, उन जानवरों की जो बदबू है, उनके बीच में रहना मुश्किल हो गया है, सोना मुश्किल हो गया है। पड़ोसी बेचारा रोते हुए ये सब बताता है मुल्ला को। मुल्ला एक मिनट सोचता है, बड़ी गहरी सोच में, फिर पूछता है अपने पड़ोसी को, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कोई और जानवर है क्या? मुल्ला का पड़ोसी फिर से परेशान और बड़े धीरे से बोलता है, हाँ, मेरे पास एक बकरी है। मुल्ला बोलता है, ग्रेट, बस बहुत बढ़िया, ऐसा करो उस बकरी को भी घर के अंदर ले आओ। मुल्ला का पड़ोसी बोलता है, रहम करो मुल्ला, बस अब कोई और जानवर नहीं, मुझ पर रहम करो। खैर, मुल्ला की ये सलाह मानते हुए पड़ोसी फिर भी यह करता है। अगले दिन पागलपन की हालत में हाफते हुए मुल्ला का पड़ोसी फिर मुल्ला के पास आता है और बोलता है, मुल्ला, मेरी बीवी बस मेरी गर्दन पकड़े हुए है, मेरे बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं और मेरी सासू माँ गुस्से से लाल पीली हुई है। तुमने ये जो सब किया है, ये जो सब फैलाया है, या तो इसे समेटो, नहीं तो मैं पूरी फौज को तुम्हारे घर लेके आ रहा हूँ। मुल्ला बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता है, बोलता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब ऐसा करो, तुम सारे, अब वो समय आ गया है, तुम सारे जानवरों को घर से बाहर निकाल दो। मुल्ला का पड़ोसी मुल्ला की ये आखिरी सलाह मानते हुए घर जाता है और अपने घर से सारे जानवरों को बाहर कर देता है। घर बड़ा लगने लगता है और घर में जितने भी लोग होते हैं सबको बड़ा चैन, शांति और सुकून मिलता है। सब बड़े खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोज की तरह मुल्ला नसरुद्दीन जैसे सैर पे निकलते थे, वो निकले तो रास्ते में उस पड़ोसी का घर भी पड़ा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त से मिल लिया जाए, उसके घर पे जाकर उसके हालचाल पूछ लिए जाए। तो वो पड़ोसी के घर जाते हैं और बोलते हैं, और कहो दोस्त, अब क्या हालचाल है? मुल्ला का पड़ोसी, वही जो बहुत ज़्यादा परेशान था, और वो मुल्ला को देखते बोलता है बड़े खुशी से झूमते हुए और नाचते कूदते हुए, मुल्ला, यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट, तुम्हारी सलाह तो काम कर गई, मैंने सारे जानवरों को अब घर से बाहर निकाल दिया है, अब मेरे घर में बहुत जगह हो गई है, अब हम सब लोग मिलजुल के बहुत खुशी से रह रहे हैं और मेरे घर में बहुत चैन और सुकून है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराता है और अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोलता है, सब नजरिए की बात है मेरे दोस्त, सब कुछ वैसा ही है, बस देखने का तरीका बदल गया है। तो मालूम है फ्रेंड्स, मुल्ला नसरुद्दीन को इसीलिए बहुत समझदार और बुद्धिमान इंसान समझा जाता था, क्योंकि वो सबकी समस्याओं का हल कर देता था। तो आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को अपने घर में मिलजुल कर शांति से और बहुत प्यार से रहना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप मुझसे इसी तरह की मज़ेदार किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल लेगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
और मेरी मज़ेदार किस्से कहानियों का आनंद लेते रहिए अपने अपनों का साथ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।